तीसरे क्लास में क्या किए थे, मिस्टर कैसिंग एक पनिशमेंट दिए थे, एक ऐसे लिखो क्वैक 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 सिर्फ मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो पूरी क्लास हंसने पर क्लास हंसने लगा था। एनी खुद भी बहुत हंसी, लेकिन उसने सोचा कि अब चैटरबॉक्स पे उसके आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, तो अब वो सोची कि कुछ नया और कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। तो उसने अपने दोस्त सन्नी, जो कविता लिखने में अच्छी थी, उसकी मदद ली और ऐसे को पोएम के रूप में लिखा। ठीक है, और यहाँ से इट वॉज time to come up with something else, something original. My friend Sunny, who is good at poetry, offered to help me write the essay from being the read and in verse, and I jumped for joy. Mr. Cassin was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. मिस्टर कैसिंग एक टॉपिक दिए थे, क्वैक क्वैक क्वैक, वो बहुत फ़नी था, तो वो सोचे थे इस पे जोक करेंगे, एनी पे, लेकिन एनी उल्टा उन पे ही जोक कर दी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. तो वो किसमें क्या लिखते हैं, एक फादर थे, मदर थे, डक जो, और उसके 3 बच्चे थे जो कि बहुत बकबक करते थे। तो उनके पापा को इतना गुस्सा है कि उसको काट लिए और उनकी डेथ हो गई। तो ये फ़नी है सच में। Luckily, Mr. Kessing took the joke right way, read the poem of the class, adding his own comments and to several classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kessing always making jokes this day. अच्छी बात यह थी कि मिस्टर कैसिंग इसे मजाक में लिए, और मिस्टर कैसिंग ने एनी की पोएम को सिर्फ उनकी क्लास में नहीं बल्कि और भी क्लासेस में पढ़ के सुनाया। उसमें अपने कमेंट्स जोड़ते थे जिससे सबको मज़ा आए। उस दिन के बाद से एनी को फ्रीली क्लास में बोलने की परमिशन मिल गई। अब उससे एक्स्ट्रा होमवर्क पनिशमेंट के तौर पे भी नहीं दिया जाता था। यह दिखाता है कि वह अपनी डायरी को सच में अपना दोस्त मानती थी। ये योर्स अनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। तो ये जो लेसन है वो मशहूर डायरी था एक, द डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है, और इसमें थोड़ी एडिटिंग की गई है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो, इसलिए एक्सट्रैक्ट तो किया लेकिन थोड़ा स्लाइट एडेप्टेशन किया गया क्योंकि स्टूडेंट को समझ जाए, इसलिए थोड़ा आसान हो जाए। और लास्ट में हम तुम एक समरी भी देते हैं, ठीक है, तो आप लोग तो समरी बता रहे, ठीक है, मेन पॉइंट्स जो था इस चैप्टर का। एनी और उसकी डायरी। एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट में मिली थी और उस डायरी को अपना सच्चा दोस्त मानती थी। उसका नाम भी रखी थी किटी। एनी महसूस करती थी कि उसके बहुत से दोस्त और फैमिली हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं है जो ट्रू फ्रेंड। इसलिए वो डायरी में लिखना, वो अपने दिल की बातें डायरी में लिखना शुरू की। और ब्रीफ स्केच अपना लाइफ भी थी, वो तो बहुत इजी था कि एनी अपने फैमिली का बैकग्राउंड बताती है। उसका जन्म इतना में हुआ, को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ, 12 जून 1929 को, ठीक है। नाजी रूल के कारण उसका फैमिली हॉलैंड नीदरलैंड्स चला गया था। एनी अपनी ग्रैंडमदर के को बहुत याद करती थी। फिर क्लासरूम सिचुएशन शो किया। एनी और उसकी क्लास बहुत नर्वस थी क्योंकि टीचर डिसाइड करने वाले थे कि कौन पास होगा। एनी को सिर्फ मैथ सब्जेक्ट से चिंता थी क्योंकि मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग को एनी को बहुत बोलने की हैबिट पसंद नहीं थी। ऐसे इन पनिशमेंट फिर उसको ऐसे दिए। मिस्टर कैसिंग ने पनिशमेंट के तौर पर एनी को ऐसे लिखवाया। पहले कौन सा ऐसे लिखवाया वो बताएंगे चैटर बॉक्स, आप लोग मेरे चैट बॉक्स में, ओके। एनी ने लिखकर जस्टिफाई किया कि स्टूडेंट्स का बोलना नेचुरल हैबिट है। जब वह फिर भी क्लास में बोलती रहती तो दूसरा ऐसे मिला। इन क्या था आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, हम नहीं बोलने वाले हैं। और तीसरा क्या मिला था, फ़नी पोएम लिखी थी, वो भी उसका भी नाम बताएंगे। और हैप्पी एंडिंग लास्ट में, और मिस्टर कैसी ने पोएम को मजाक में लिया और एनी पर गुस्सा करना बंद कर दिया। इसके बाद एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला, वो टीचर के जोक्स करने लगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि टीचर बस टीचर नहीं होते हैं। टीचर को बस पढ़ाना और डिसिप्लिन ही नहीं सिखाना चाहिए, बस कि बच्चों के साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहिए, मजाक भी करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का सिर्फ रिश्ता डिसिप्लिन पर नहीं है, ह्यूमर और अंडरस्टैंडिंग भी टिका होता है, ठीक है।
और एंडी तो देखिए कितनी इंटेलिजेंट थी, कितनी विटी थी, कितनी क्रिएटिव थी. सो थैंक यू.